व्हाट्सएप एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी सिक्योरिटी पर मेटा कंपनी कभी भी समझौता नहीं करती और इसको सिक्योर रखने के लिए आपको हर मंथ नए नए अपडेट्स भी देखने को मिलते रहते होंगे। मगर एक हैकर के नज़दीक कोई भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर कभी भी नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी उस सॉफ्टवेयर या सिस्टम में ज़रूर पाई जाती है और उसी एक वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर ब्लैक हैट हैकर किसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को हैक करता है। लेकिन जहां पर हैकर को किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती, तो वहां पर हैकर अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। बस हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसी टेक्निक पर होगी जिसका यूज़ करके ब्लैक हैट हैकर व्हाट्सएप को आसानी से हैक कर सकता है। और इस टेक्निक का यूज़ ब्लैक हैट हैकर तब करते हैं जब उन्हें व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती, यानी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ब्लैक हैट हैकर इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और इस टेक्निक का यूज़ करते हुए वो सिक्योर से सिक्योर व्हाट्सएप अकाउंट को भी हैक कर लेते हैं। और इस वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से 3 मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके ब्लैक हैट हैकर इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। मुझे लगता है शायद आप ये सोच रहे होंगे कि OTP या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कंप्रोमाइज़ करके एक हैकर व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। वैसे तो ये बात भी ठीक है, मगर जो टेक्निक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक कुछ और है। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। वो टेक्निक है इमेज स्टेगनोग्राफी टेक्निक। जी हाँ, आजकल ब्लैक हैट हैकर किसी भी सोशल मीडिया ऐप या व्हाट्सएप को हैक करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो आप इस अटैक के बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आप इस अटैक के बारे में नहीं जानते तो मैं बताता हूं कि इमेज स्टेगनोग्राफी अटैक में एक हैकर किसी भी विक्टिम को एक इमेज सेंड करता है जिस इमेज के अंदर उस हैकर का मैलिशियस कोड या वायरस छुपा होता है जो कि सरफेस पर विजिबल नहीं होता। यानी जब आप उस इमेज को ओपन करेंगे तो वो दिखने में एक आम सी इमेज लगेगी, मगर उस इमेज को ओपन करते साथ ही आप अपनी डिवाइस और अपने व्हाट्सएप अकाउंट की सिक्योरिटी से हाथ धो बैठेंगे। अब बात करते हैं कि ब्लैक हैट हैकर व्हाट्सएप को हैक करने के लिए इस इमेज स्टेगनोग्राफी टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं। तो आप जानते हैं कि व्हाट्सएप दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होता जा रहा है। जब एक हैकर को लगता है कि वो व्हाट्सएप के अंदर से सिक्योर प्रोटोकॉल को हैक नहीं कर सकता, तब वो इस इमेज स्टेगनोग्राफी टेक्निक का यूज़ करता है। अब बात करते हैं कि वो 3 कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके ब्लैक हैट हैकर व्हाट्सएप को इमेज स्टेगनोग्राफी अटैक के जरिए हैक करते हैं। वो पहला मेथड है मैलिशियस पेलोड हिडन इन इमेज। ये सबसे पहला मेथड है और अक्सर ब्लैक हैट हैकर इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर किसी भी आम सी दिखने वाली इमेज के अंदर ब्लैक हैट हैकर मैलिशियस पेलोड या वायरस छुपाकर अपने किसी विक्टिम को सेंड करता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जिनमें पहला स्टेप है इमेज सिलेक्शन। इस स्टेप के अंदर हैकर बड़ी चालाकी से ये चूज करता है कि उसे अपने विक्टिम के लिए कैसी इमेज को सिलेक्ट करना चाहिए जिसको देखते ही उसका विक्टिम उस इमेज पर फौरन क्लिक कर दे। इस स्टेप के अंदर ब्लैक हैट हैकर किसी भी फनी मीम वाली इमेज को चूज करता है या फिर वो किसी भी एनिमल की पिक्चर को चूज करता है, जैसा कि कैट। बेसिकली इन इमेजेस पर विक्टिम के क्लिक करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हैकर्स इन इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले स्टेप की, जो कि है पेलोड एम्बेडिंग। इस स्टेप के अंदर ब्लैक हैट हैकर्स स्टेगनोग्राफी टूल्स का यूज करते हैं, जैसा कि स्टैग हाइड, ओपन स्टैगो और साइलेंट आई जैसे टूल्स का यूज किया जाता है। ये सारे के सारे टूल्स स्टेगनोग्राफी टूल्स होते हैं जिनका हैकर्स यूज करते हैं।
इसके बाद ब्लैक हैट हैकर्स अपने डेवलप किए हुए मालवेयर और स्पाईवेयर को उस इमेज के पिक्सेल्स के अंदर इम्बेड करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है इमेज शेयरिंग। इस आखिरी स्टेप के अंदर अब बारी होती है उस इमेज को विक्टिम को सेंड करने की, और ब्लैक हैट हैकर्स इस स्टेप के अंदर व्हाट्सएप को यूज करते हुए अपने विक्टिम को किसी अननोन नंबर से उस इमेज को सेंड करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपना मलिशियस कोड छुपाया होता है। इस स्टेप के अंदर ब्लैक हैट हैकर बड़ी चालाकी के साथ उस इमेज को शेयर करता है। आपने व्हाट्सएप के फीचर वन टाइम फोटो शेयर के बारे में जरूर सुना होगा या उसको यूज भी किया होगा, जिसके अंदर एक ही बार इमेज को ओपन किया जा सकता है। इस वजह से ब्लैक हैट हैकर्स इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्लैक हैट हैकर्स की एक चाल होती है। क्योंकि इस फीचर का यूज करके जो पिक सेंड की जाती है उसके ऊपर विक्टिम आसानी से और जल्दी से क्लिक करता है, और जैसे ही उस हैकर का विक्टिम उस इमेज पर क्लिक करता है तो वो विक्टिम अपनी सारी की सारी सिक्योरिटी का एक्सेस उस हैकर को दे देता है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर स्टेगनोग्राफी अटैक को अपने किसी भी विक्टिम के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए अप्लाई करता है। वो मेथड है कीलॉगर डिप्लॉयमेंट वाया स्टेगनोग्राफी। इस मेथड के अंदर एक आम सी दिखने वाली इमेज के जरिए कीलॉगर को विक्टिम की डिवाइस के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। इस मेथड का यूज कुछ स्टेप्स के अंदर किया जाता है, जिसमें पहला स्टेप है कीलॉगर इंटीग्रेशन। इस स्टेप के अंदर हैकर एक कीलॉगर सॉफ्टवेयर को इमेज के अंदर छुपाकर विक्टिम को सेंड करता है, जिसके लिए वो व्हाट्सएप का यूज करता है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, जो कि है डेटा रिकॉर्डिंग। बेसिकली कीलॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कीबोर्ड की कीज को रिकॉर्ड करता है। ये टूल इसलिए हैकर्स यूज करते हैं कि विक्टिम के व्हाट्सएप मैसेजेस और पासवर्ड्स को साइलेंटली रिकॉर्ड किया जा सके, और जैसे कीलॉगर व्हाट्सएप मैसेज को रिकॉर्ड करे तो फिर वो ये रिकॉर्डेड व्हाट्सएप मैसेज हैकर को सेंड कर देता है। अगर आप कीलॉगर से बचना चाहते हैं तो अपनी डिवाइस को सेफ रखने के लिए ट्रस्टेड सोर्सेज से फाइल्स को ही डाउनलोड किया करें, और अपनी डिवाइस के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का यूज किया करें। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी मेथड की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट को इमेज स्टेगनोग्राफी अटैक के जरिए हैक करते हैं। वो मेथड है फिशिंग यूजिंग स्टेगनोग्राफी इमेजेस। ये भी एक बहुत ही अहम मेथड है। इस मेथड के अंदर होता कुछ यूं है कि हैकर इसके अंदर किसी भी वेबसाइट का एक क्लोन पेज बनाता है। मिसाल के तौर पर एक हैकर इसके अंदर फेसबुक का एक फेक पेज बना देता है, और उस फेक पेज का लिंक एक स्टेगनोग्राफिक इमेज में छुपाया जाता है। जब विक्टिम उस इमेज को देखता है और उस लिंक को फॉलो करता है तो विक्टिम फेक पेज पर पहुंच जाता है और इस फेक पेज के अंदर अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करता है। यूं जैसे ही विक्टिम अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करता है तो हैकर उसकी सिक्योरिटी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उसका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। अगर आपने फिशिंग अटैक से बचना है तो कभी भी व्हाट्सएप पर सेंड किए जाने वाले अननोन लिंक पर क्लिक ना कीजिएगा, वरना आप अपनी सिक्योरिटी से हाथ धो बैठेंगे और व्हाट्सएप का अकाउंट तो हैक होगा, साथ ही आपकी सारी की सारी डिवाइस भी कंप्रोमाइज हो सकती है। इन तीनों मेथड्स का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स इमेज के अंदर किसी भी वायरस को छुपाकर एक विक्टिम के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करते हैं।